हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? प्रियंका चौधरी। प्रियंका जी, आपने कितने दिन मेरे पास लर्न किया मेरी कार से? 13 डेज। 13 डेज। कौन सी कार से सीखा आपने? सेंट्रो। सेंट्रो। आज कौन सी कार चलाने जा रही हैं? बेलेनो। बेलेनो। इससे पहले कभी आपने इस पर ट्राई किया? एक बार किया। कितनी देर चलाया? लगभग 15 मिनट। 15 मिनट। तो उस टाइम में और इस टाइम में काफ़ी डिफरेंस हो गया, क्योंकि अभी आपने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर ली हैं। तो आज इसको आप मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम चला रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा छोटी छोटी चीज़ें, है ना, क्योंकि हर गाड़ी का क्लच थोड़ा सा अलग होता है, स्टीयरिंग अलग होता है, पैटर्न सेम होता है, पर किसी का क्लच टाइट है, किसी का लूज है, किसी का ब्रेक बहुत ही स्मूथ है, स्टीयरिंग किसी का इलेक्ट्रॉनिक है, किसी का पावर स्टीयरिंग है ना। तो अभी सबसे पहले आपको कार को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें मैं बेसिक चीज़ें करा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं खुर्रम नगर की तरफ। ठीक है, मेन रोड पे। अपना राइट वाला ORVM चेक कर लीजिए। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको पिछले डोर का हैंडल दिख रहा है, और लेफ्ट वाला चेक कर लीजिए, दिख रहा है? थोड़ा सा कम, थोड़ा उधर साइड है। तो वहाँ पे देखो, ये माउस है इसका, ये देखो ये वाला इसका माउस है, ये गोल वाला। हाँ, पहले लेफ्ट, हाँ उसको लेफ्ट की तरफ करो। पहले इग्निशन ऑन करो। इग्निशन ऑन करने के बाद पहले क्लच दबाओ, क्लच दबा के अब इग्निशन ऑन करो। स्टार्ट नहीं करना, इग्निशन ऑन हो गया, ठीक है। अब आप उसको, हाँ एज ए माउस, हाँ इधर उसको माउस की तरीके से ऊपर नीचे, जो कांच का टुकड़ी है इसको ऊपर नीचे जैसे जिधर ले जाना है। हाँ, चेंज हो रहा है। जब आपकी अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाए, फिर उसको बीच में कर दो। इसका हैंडल दिखना चाहिए क्या? हाँ, बैक डोर का हैंडल दिख रहा है। अब उसको बीच में कर दो, जो आपने घुमाया था R और L के बीच में। गुड। अब उसको अगर छेड़ोगे तो काम नहीं करेगा वो, ठीक है। अब राइट वाला चेक कर लो, राइट वाला ठीक है। अब आप सीट बेल्ट लगा लो। हो गया? इस लुकिंग ग्लास को चेक कर लो एक बार। ठीक है। अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो और वी शेप में एक्सीलेटर टू ब्रेक। अब इसमें जो आपका क्लच और ब्रेक का पैडल दोनों सेम हाइट पे है, लेकिन एक्सीलेटर करीब करीब 2 से 2.5 इंच नीचे डाउन में है। हर गाड़ी का एक्सीलेटर डाउन में रहता है। मेरी सेंट्रो में क्या है, बराबर में है। वैगनार में डाउन में है। हर गाड़ी में 2 से 2.5 इंच एक्सीलेटर डाउन में ही होता है, क्योंकि ब्रेक से एक्सीलेटर पे वी बनाना होता है, एक्सीलेटर से ब्रेक पे वी नहीं बनाना होता है। तो आप 2-3 बार क्लच को रिलीज करो, फिर दबाओ, फिर रिलीज करो। दबाना पूरा 100% है और रिलीज करना है 1 2 3 4 5, बस 5 तक आते आते रुक जाओ, ठीक है। अब क्लच दबा के इंजन ऑन करो। इग्निशन ऑलरेडी आपने ऑन कर रखा है, अब इंजन ऑन करो। हो गया? ठीक है। आपकी गाड़ी में फ्यूल रिजर्व लगा हुआ है, ठीक है। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो। ये स्टीयरिंग सीधा है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें सीखना है स्टीयरिंग, क्योंकि इसका स्टीयरिंग बहुत हल्का है। इशारे से एक राउंड पूरा राइट घुमाओ, पूरा एक राउंड। ये यहाँ क्यों लग रहे हैं? पीछे करो, छोड़ो, घुमाओ, बस ये एक राउंड हो गया, ठीक है। उसके बाद और घुमाओ, देखो और कितना घूमता है, हाफ राउंड और जाएगा, ठीक है। ये 1.5 राउंड हो गया। अब हाफ राउंड सीधा करो, बस ये हाफ राउंड होता है 30 डिग्री, 1 राउंड होता है 60 डिग्री और 1.5 राउंड होता है 90 डिग्री। 1.5 राउंड आपको तभी घुमाना जैसे यहाँ से सपोज आपको यू टर्न मारना हो, या खड़ी गाड़ी बैक करना हो, जैसे एकदम इसमें ले जाना हो गली में जो लेफ्ट में दिख रही है, तब आप 1.5 राउंड स्टीयरिंग घुमाते हुए किसी पोर्च में या किसी पार्किंग में गाड़ी को पार करना हो, जहाँ पे खड़ी गाड़ी को कम जगह में टर्न करना होता है। अब ये 1.5 राउंड लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब 1.5 राउंड ऐसे लेफ्ट आएगा। एक राउंड पूरा घुमाओ मेरी तरफ, बस एक राउंड हो गया। ये 60 डिग्री है। फिर हाफ राउंड घुमाओ, पूरा मेरी तरफ घुमाओ, फुल 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 फुल, वापस सीधा करो, एक राउंड हुआ, एक और घुमाओ, बस, ठीक है। अब आप इंजन गाड़ी का ऑन है। अब थोड़ा सा गियर की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसका गियर बहुत स्मूथ है, हल्के हाथों से। नहीं, अभी चलना थोड़ी है। फर्स्ट गियर डालो, हाँ फर्स्ट गियर 0 to 10 न्यूट्रल करो, सेकंड गियर करो। देखो गियर लगाने का जो तरीका है वो बताता हूँ, बहुत प्यार से लगता है। ये क्लच पूरा दबाया, इशारा करना होता है। ये फर्स्ट न्यूट्रल, सेकंड न्यूट्रल, थर्ड न्यूट्रल, फोर्थ न्यूट्रल, फिफ्थ
न्यूट्रल और ये रिवर्स। अगर गियर फंस रहा है तो दो ही कंडीशन, पहली चीज आपका क्लच नहीं दबा है गाड़ी का, अदरवाइज क्लच भी दबा है फिर भी गियर नहीं लग रहा है तो ये जो डायरेक्शन है जिसमें जो गैपिंग दिख रही है ना बीच में, उस डायरेक्शन पे गियर लीवर नहीं है। ठीक है, हल्के हाथों से लगाओ, फर्स्ट और सेकंड के यहाँ पे सपोर्ट दो, जाओ अब करो। हाँ, फर्स्ट गियर हो गया, उसी डायरेक्शन में लेफ्ट ही सटा के आप डायरेक्ट सेकंड में आ सकते हो। हाँ, न्यूट्रल करो, मिड में थर्ड करो, फोर्थ करो, फिर न्यूट्रल, राइट जाके फिफ्थ हो गया, फिर न्यूट्रल, राइट जाके रिवर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको न्यूट्रल कर दो। ठीक, बाकी इंडिकेटर वगैरह सब वैसे ही सेम है। पासिंग डिपर लेफ्ट का ऊपर करोगे, लेफ्ट का सिग्नल, राइट नीचे का, बीच में ऊपर आप अगर डिपर मारोगे तो सामने की तरफ। बाकी इससे वाइपर वगैरह ऑन होता है, इसमें वाटर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर वाटर डाल के रखना वरना स्क्रेचेस पड़ जाएंगे। ठीक है, उसके साथ एक शैम्पू भी डाल के रखना। हैंड ब्रेक ऑलरेडी लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर डालना है। हो गया, अब हैंड ब्रेक अनलॉक करो। हैंड ब्रेक का देखो यहाँ पे सिंबल आ रहा है, आ रहा है, ऊपर उठा के बटन प्रेस करो, नीचे ले जाओ, गुड। चलो अब राइट का सिग्नल दो, दे दिया। अब इधर देखो मेरी कार खड़ी हुई है तो इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेना, हालांकि जिस कंडीशन में निकल जाएगी, लेकिन हल्का सा स्टीयरिंग राइट की तरफ मूव कर लो। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, चाओ धीरे धीरे, एक्सीलेटर का यूज मत करना। वन टू थ्री फोर फाइव करके क्लच रिलीज करो। हाँ, अब स्टीयरिंग सीधी कर लो, सीधी करो, सीधी। हाँ, हल्का सा लेफ्ट लेके आओ। अब पूरा फुल क्लच दबाओ और धीरे से ब्रेक लगाओ, लेफ्ट ही रखो, फुल क्लच दबाओ और बहुत लाइटली ब्रेक लगाओ। वापस ब्रेक छोड़ो और हाफ क्लच छोड़ो, छोड़ो। यहाँ पे आपको एक्सीलेटर की नीड नहीं है अभी। ठीक है, फर्स्ट गियर में 0 से 10 ये ऑटोमेटिक चलेगी, सेकंड गियर में 10 to 20, तो 10 और 15 के आसपास सेकंड गियर में भी चलेगी बिना एक्सीलेटर। तो अभी आप एक्सीलेटर टच मत करना, अपना लेफ्ट आ जाओ। हल्का सा एक्सीलेटर कर सकते हो आप, राइट रखो। सबसे ज्यादा ध्यान हमें लेफ्ट में देना है क्योंकि राइट में तो आप बैठे हो, राइट में आपकी नजर ऑटोमेटिक जाएगी। ठीक है, सामने से जो आएगा वो आपसे खुद डिस्टेंस मेंटेन करके जाएगा, पीछे से जो आएगा वो खुद ब खुद दूरी बना के जाएगा। अभी जाओ, हल्का एक्सीलेटर लो। हाँ, और अपना लेफ्ट ही रखना है, ये ब्लाइंड टर्न क्रॉस करके फिर आपको सेकंड गियर करना है। प्रियंका जी, जो आप एक्सीलेटर यूज कर रही हो जर्किंग से यूज कर रही हैं, झटके से, उसको झटके नहीं मारना है, इक्वल लेफ्ट आ जाओ, इक्वल यूज करना है 1 2 3 4 5 करके। अगर आप उसको ऐसे ऐसे करेंगी तो फिर जर्क आएगा गाड़ी में। हल्का एक्सीलेटर लो, स्पीड बढ़ाओ और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट। हाँ, छोड़ो क्लच। सेकंड गियर में फर्स्ट गियर के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट गियर में 1 2 3 4 5 करके क्लच रिलीज करते हैं क्योंकि रुकी हुई कार होती है, तो सेकंड गियर में ऑलरेडी कार आपकी 10+ चल रही है, तो आप क्या करोगे 1 2 3, ये हॉर्न बीच में। हाँ हाँ, राइट रखो हल्का सा। और जब भी सामने से कोई व्हीकल आए, राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आओ। ब्रेक लेना नहीं है, एज ए इमरजेंसी के लिए कि अगर सडन आपके सामने कोई आ जाता है और आप ब्रेक लगाना चाहती हो तो ब्रेक ही दबे। होता है क्या है बिगिनर्स के साथ, वो ब्रेक लगाना चाहता है और दब जाता है एक्सीलेटर, क्योंकि फुल टाइम पैर उनका एक्सीलेटर पे ही रहता है। जब भी कोई ब्लाइंड टर्न आ रहा है, राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आओ। अभी आपने लेफ्ट में जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, जो कार खड़ी थी लेफ्ट में ऑल्टो, बहुत ज्यादा क्लोज करके आपने निकाला है, अपना लेफ्ट ही रखना। अब जैसे यहाँ पे देखो खाली ब्रेक लगा रही हो आप, लगाया ना? ब्रेक नहीं लगाया मैंने। हाँ, पैर फ्री करो ब्रेक वाला। हाँ चलो, खाली ब्रेक लगाने से इंजन बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी आपकी सेकंड गियर में है। अगर फर्स्ट या सेकंड या रिवर्स, इन 3 गियरों में अगर आपको 10% भी ब्रेक लेना है तो आपको 50% क्लच दबाना कंपलसरी। पहले आप क्लच से इंजन को फ्री करो 50%, फिर आप ब्रेक यूज करो। अगर आपने खाली ब्रेक लगाए तो इंजन बुझ जाएगा। 20+ अगर आप चल रहे हो तो आप 20 तक बिना क्लच के कार को स्लो डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्रॉसिंग है, हॉर्न दीजिए, हॉर्न लॉन्ग बजाया करिए हमेशा, थोड़ा सा लॉन्ग हॉर्न। हाँ ऐसे, बस यहीं पे हॉर्न। हाँ बस इसमें, इसी में है। और अपना लेफ्ट ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि लेफ्ट ही बचाना है आपको। अगर आपने लेफ्ट बचा लिया, और थोड़ा दूर से प्लानिंग करना,
अगर आप थोड़ा सा दूर से प्लानिंग करोगे तो टाइम टू टाइम गाड़ी को रोक सकोगे और कभी जर्क नहीं आएगा। साइकिल वाले को हॉर्न दो और निकालो, सामने गड्ढा है, दोनों टायरों के बीच में ले लो। अब यहाँ पे भी क्रॉसिंग है, लेफ्ट और राइट से ध्यान रखना। अब देखो सामने बाइक वाले ने कोई सिग्नल दिया? नहीं दिया। आप ये समझ लो ड्राइविंग सीट पे अगर बैठे हो तो आप समझदार हो, बाकी सब आपसे भिड़ने आ रहे हैं। ये माइंड सेटअप बना के चलो। कभी भी कोई भी कहीं से भी टर्न कर देगा, कभी भी कोई भी कहीं से निकल आएगा। जितना ज्यादा आप अलर्ट रहोगे उतना सेफ रहोगे। अब देखो राइट वाला टायर आपका गड्ढे में गया। इससे पहले वाले को मैंने आपको बता दिया कि दोनों टायरों के बीच में ले लो। इस वाले को आपने क्या किया? खुदा दिया। रोड पे नजर आपकी ऐसी रहनी चाहिए जैसे कि सुई में धागा डालते हैं, ऐसी नजर। सारा खेल नजर का ही है। बाकी जब आप इसको डेली निकालोगे तो और अच्छी चलाओगे, इसलिए क्योंकि जब अभी तक मेरे साथ आप थी तो 50% माइंड आपका था, 50% मैं आपको गाइड करता रहता था। राइट का सिग्नल दीजिए। मैडम मैंने राइट बोला है, आपने लेफ्ट का सिग्नल दे दिया था। अब यहाँ पे देखो ब्लाइंड टर्न है, तो लेफ्ट से कभी भी कोई भी आ सकता है। और यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं, उनको अपना लेफ्ट दबा के टर्न करना तो वो राइट दबा के टर्न करते हैं। तो खतरा हमें लेफ्ट साइड से है, राइट टर्न करना है। आप भी अपना लेफ्ट ही दबा के रखोगे, राइट नहीं। देखो ऑटो आ रहा है पीछे से। हाँ, अब जैसे यहाँ पे देखो आपने बीच रोड पे टर्न करा, आपको थोड़ा सा और लेफ्ट दबाना था। जब वहां पे आप टर्न कर रही थी, अपना लेफ्ट आ जाओ। जब आप वहां पे टर्न कर रही थी तो थोड़ा सा और लेफ्ट दबाना था। हमेशा ये सोच के चलना है कि सामने वाला कभी भी निकल सकता है। ब्लाइंड टर्न पे अगर आप अपना लेफ्ट दबा के टर्न करोगे तो सामने वाला चाहे जितना गलत आ रहा हो, चाहे जितना फास्ट आ रहा हो, वो भिड़ेगा नहीं। हम क्या करते हैं, हम रोड खाली देख के पूरा राइट सटा के टर्न कर लेते हैं। अब सडन सामने से अगर कोई कार या कोई बड़ी गाड़ी आ गई तो आप फंस के खड़े हो जाओगे। ब्रेक पे पैर रख लो, सीवर का वो है। अब हल्का सा एक्सेलेटर ले लो। अब जैसे कि सपोज आपको साइड में रोकना है बुलेट के आगे, लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को और फुल क्लच दबा लो। फुल क्लच में कंजूसी मत करो, बहुत लाइटली ब्रेक लगाओ। हाँ, दोनों चीज दबा के रखना। अब देखो होता है क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, सडन रोक देते हैं। आपने सिग्नल दिया, सिग्नल से पीछे जो भी व्हीकल आ रहा है वो अलर्ट हो गया, ठीक है। आपने फुल क्लच दबाया, इंजन को फ्री कर लिया। उसके बाद आपको 10% 20%, अगर आपको सडन रोकना होता, कोई बच्चा या कोई जानवर या कोई गाड़ी अचानक आ गई तो पूरा क्लच देन ब्रेक। क्लच इंजन को कंट्रोल करता है और ब्रेक स्पीड को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे तो स्पीड थी नहीं, अगर आप ब्रेक नहीं भी लेती ना तो भी कार अभी जहां वो आंटी खड़ी सामने वहां तक नहीं पहुंच पाती और रुक जाती। क्योंकि जब इंजन पूरी तरीके से फ्री हो जाता है तो हमारी जो गाड़ी की स्पीड है वो धीरे धीरे अपने आप रुकने लगती। अगर अभी ब्रेक को फ्री करो और इसको फर्स्ट गियर में करो। और ब्रेक फ्री करने का मतलब ये नहीं कि आप ब्रेक से पैर हटाओ। ब्रेक फ्री करने का मतलब है जो आपने ब्रेक दबा रखा सिर्फ उसको रिलीज करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्रेक फ्री करो तुरंत एक्सीलेटर पे चले जाते हैं। एक्सीलेटर पे आपको तभी जाना है जब आपको लगे कि मुझे एक्सीलेटर यूज करना है। अब आप धीरे से राइट का सिग्नल दो, पहले अपने राइट वाले आरपीएम को चेक करो और हल्का सा राइट स्टीयरिंग घुमाते हुए और सीधी निकाल लो, जाओ। इससे ज्यादा क्लच नहीं छोड़ना। जितने क्लच पे आपकी गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाए, अब वो 30% है, 40, 50, 90%। हर गाड़ी का क्लच, अगर आप बेलेनो भी ये चला रही हो, दूसरी कोई बेलेनो चलाओ तो आपको क्लच में डिफरेंस लगेगा। क्लच में डिफरेंस लगेगा। कोई भी गाड़ी अगर आप चलाते हो तो क्लच, हर गाड़ी का क्लच की सेटिंग सेम नहीं होती है। अब जैसे मेरी सेंट्रो है, उसमें आप 30 से 40% क्लच छोड़ती थी, गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाती थी। अभी जो ये वैगनार खड़ी थी, इसमें आप 95% क्लच छोड़ोगे तब जाके गाड़ी गियर में एक्टिव होती है। अब जिसकी आदत पड़ी सेंट्रो चलाने की तो वो तो 30, 40, 50% क्लच छोड़ेगा, नहीं बढ़ेगी तो क्या करता है, फिर वो एक्सीलेटर दबाना स्टार्ट कर देता है। और वहां पे क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्लच खराब होता है, ठीक है। अब यहां से चलना है हमें राइट, सिग्नल दीजिए राइट का। हाँ, देखिए सीधा सीधा चलाना तो प्रियंका जी बहुत आसान है, तो छोटी छोटी टेक्निकल चीजें वो मैं आपको सिखा देता हूँ। बाकी फिर आप मुस्कुराइए, लखनऊ में है, आगे जाके आधा रोड क्रॉस करके। अब यहाँ पे फुल क्लच दबा लो, फुल क्लच, हल्का सा ब्रेक ले लो। हाँ, पहले गियर में करो, चलते चलते पहला गियर करो। हाँ, राइट टर्न करो, गुड। जब ऐसी कोई कंडीशन है ना, जब चारों तरफ से गाड़ी आ जाए, तो सबसे पहला काम करना है आपको पूरा क्लच ले लेना है। जब आप पूरा क्लच ले लोगे तो इंजन आपके कंट्रोल में आ गया
अगर इनकेस बाय द वे आपसे एक्सीलेटर दब भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा आप पूरा क्लच दबाओ और एक्सीलेटर लगाओ, कोई फर्क पड़ा? बस ऐसे में क्या होता है, अगर आप जरूर से ज्यादा एक्सीलेटर दबाते हो तो आपकी कार की जो क्लच प्लेटों की क्लच रिलीज बेयरिंग है वो खराब हो जाती है खड़ी गाड़ी पे अगर हम एक्सीलेटर। लेकिन आपने क्लच दबा रखा और एक्सीलेटर मार दिया तो गाड़ी भागेगी नहीं। तो दो कंडीशन, एक तो गाड़ी आपके कंट्रोल में हो जाएगी, दूसरी कंडीशन है कि इंजन भी कंट्रोल में आ जाएगा। अभी स्पीड मेंटेन करिए और क्लच दबा के सेकंड गियर कर लीजिए। अभी मत चेंज करना, सामने से कार आ रही है। अब देखो झटके से आपने क्लच छोड़ा, झटके से क्लच को कभी भी रिलीज, लेफ्ट आ जाओ, हल्का लेफ्ट, क्योंकि इस रोड की ज्यादा चौड़ाई नहीं है। अगर सामने से अगर कोई बड़ी गाड़ी आ गई, मान लो कोई फॉर्च्यूनर वगैरह या कोई टेम्पू आ जाए, तो आपको एक टायर नीचे उतारना पड़ेगा। अभी स्पीड मेंटेन करो, अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट जल्दी से। हाँ, छोड़ो क्लच। जो अभी आपको मैंने तरीका बताया था ना गियर लीवर पकड़ने का, अभी जिस कंडीशन में आपने गियर लगाया ना, चांसेस थे कि फोर्थ लग जाता, क्योंकि आपने उसको सीधा सीधा खींच दिया। सीधा सीधा नहीं खींचा जाता है। फर्स्ट और सेकंड गियर के लिए आपको लेफ्ट दबा के गियर लीवर को पूरा लेफ्ट सटा के अप करोगे तो फर्स्ट गियर, डाउन करोगे तो सेकंड गियर। जैसे आप गियर लीवर को फ्री करते हो न्यूट्रल पे लाके, तो वो थर्ड और फोर्थ के बीच में रुकता है। अगर न्यूट्रल पे आपने गाड़ी खड़ी है और आप ऊपर की तरफ करोगे तो थर्ड लगेगा, नीचे करोगे तो फोर्थ लगेगा। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए गियर लीवर रोक, स्लो करो, स्लो। लंबा हॉर्न देना चाहिए था मैडम आपको। जब वो रेडी हो रहा था तो आपको हॉर्न ऐसे बजाना चाहिए था, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से लॉन्ग हॉर्न देते तो वो अलर्ट हो जाता। अब उसने सिग्नल भी नहीं दिया था, अचानक उसने बढ़ा दिया। और सामने से जो भी व्हीकल आया ना, देखो सामने से गाड़ी आ रही है, उसको पासिंग डी पर दो, बस एक ब्रेक पे पैर रख लो, हल्का सा लेफ्ट दबा लो, हल्का सा। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, इस रोड पे ज्यादातर लोग गाड़ी सोचते सामने वाला उतारेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी की स्पीड से और एल लगा हुआ है लर्निंग का, तो सामने वाला चौड़ा हो जाता, सोचता सामने वाला खुद ही बचाएगा, नीचे उतरेगा। तो समझदारी इसी में कि आपको अगर लग रहा है नहीं संभलेगी तो एक टायर गाड़ी का नीचे उतार लो। और अगर कोई बड़ी गाड़ी आ रही जहां पे आपको लगता है नहीं कुछ भी, तो पूरी गाड़ी रोक के खड़े हो जाओ। साइड में एक टायर नीचे उतारोगे, पूरी गाड़ी रोक के खड़े हो जाओगे, तो सारी जिम्मेदारी सामने वाले की होती है। फिर वो अपना नीचे उतारे या जैसे भी करके वो आपको बचा के निकल जाएगा। जहां पे कुछ भी समझ में ना आए, पूरा क्लच लेके ब्रेक लेके रोक के खड़े हो जाओ, फिर वो अपने आप ट्रैफिक मूव होता रहेगा, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमें सीधा चलना है। इनको हॉर्न दो, लॉन्ग हॉर्न, लेफ्ट ही रखिएगा। सो दोस्तों, आज इनका फर्स्ट डे था इनकी कार पे, और लगभग करीब 10 से 15 मिनट हो गया इनको चलाते हुए, और बहुत अच्छा ड्राइव कर पा रही हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि प्रियंका जी ने कैसा चलाया और अभी क्या क्या कमियां हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।